जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन कॉची रीमान इक्वेशन। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड को हम u प्लस आई वी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसमें जो u है और v है, अगर इनको एनालिटिक कंडीशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो इनको कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो कॉची रीमान इक्वेशन होती क्या है? कॉची रीमान इक्वेशन होती है डेल यू डेल एक्स डेल वी डेल वाई के इक्वल होना चाहिए और डेल यू डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी डेल एक्स होना चाहिए। तो मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं, इनमें हम चेक करेंगे कि कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। जो सेटिस्फाई करेंगे वो एनालिटिक फंक्शन कहलाए जाएंगे और जो नहीं करेंगे वो नॉन एनालिटिक फंक्शन हो जाएंगे। तो पहला एग्जांपल है आपका एफ जेड इक्वल टू जेड बार। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एफ जेड इक्वल टू जेड बार। तो आप जानते हैं कि z को हम क्या लिख सकते हैं x प्लस आई वाई। तो z बार आपका क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई। इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहते हैं। तो ये एक फंक्शन है, इसमें क्या है u आपका ये हो गया, v आपका ये हो गया। तो आप सिंपल ही डेल u बाई डेल एक्स कैलकुलेट करिए। तो ये हो जाएगा 1। डेल u डेल y कैलकुलेट करिए, क्योंकि इसमें y का टर्म है नहीं तो कितना हो जाएगा 0। डेल v डेल x कैलकुलेट करिए, इसमें x नहीं है तो ये 0। और डेल v डेल y करिए, इसका आंसर हो जाएगा -1। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये लोग कॉची रीमान इक्वेशन को की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देखो यहाँ डेल u डेल x की वैल्यू 1 है और डेल v डेल y की वैल्यू -1 है, जबकि ये दोनों क्या होने चाहिए थे, इक्वल होने चाहिए थे। 1 और -1 इक्वल नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इसका मतलब एनालिटिक फंक्शन नहीं है। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया कि ये एनालिटिक नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन है एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कि ये एनालिटिक है या नहीं है। एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड। जेड को हम खोल सकते हैं एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में। तो e टू दी पावर x प्लस आई वाई एफ जेड हो गया। इसको लिख सकता हूँ e की पावर x इंटू ई टू दी पावर आई वाई। इसको थोड़ा सा और आप जानते होंगे, अगर e की पावर आई थीटा को हम कैसे लिखते हैं तो ये आपको सिंपल समझ में आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं cos y प्लस आई साइन वाई। अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, e की पावर x cos y प्लस आई ई टू दी पावर x साइन y इक्वल टू एफ जेड। ये पार्ट इसका क्या हो जाएगा u, ये पार्ट हो जाएगा v। चेक करते हैं कि ये एनालिटिक कंडीशन की सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखते हैं, पहले हम देखेंगे डेल u डेल x। तो डेल u डेल एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा e टू दी पावर x cos y। डेल यू डेल वाई, मैं इसको सिंपल कर दिया क्योंकि आपको पता ही है तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन है। अगर आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हो तो आपको डिफरेंशिएशन तो आते ही आते होंगे। तो ये सिंपल ही है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो डेल यू डेल वाई कितना हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में माइनस ई टू द पावर एक्स साइन वाई हो जाएगा। सिमिलरली डेल यू, अब डेल यू हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम कैलकुलेट करेंगे डेल वी। तो डेल वी डेल एक्स कितना हो जाएगा आपका, डेल वी डेल एक्स इक्वल टू डेल वी डेल एक्स हो जाएगा आपका e टू दी पावर x साइन वाई एंड डेल वी डेल वाई हो जाएगा आपका e टू दी पावर x cos y। चेक करते हैं क्या कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो डेल यू डेल x की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए थी, डेल वी डेल वाई। क्या ऐसा हो रहा है, यस। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड सिचुएशन क्या थी, डेल वी डेल एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स साइन वाई, क्या माइनस ऑफ डेल यू डेल वाई के इक्वल हो रहा है, जी हाँ ये भी हो रहा है। इसका मतलब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये एनालिटिक फंक्शन है। एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद इसको खत्म करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आई कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। इसको यही सॉल्व कर लेते हैं। एफ जेड इक्वल टू साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आई कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। तो देखो ये पार्ट u पहले से दे रखा है, ये पार्ट v पहले से दे रखा है, तो डायरेक्ट डेल u डेल x कर लेते हैं। डेल u डेल x कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा cos x cos हाइपरबोलिक y। डेल u डेल y भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका sin x
साइन हाइपरबोलिक वाई। अगला हो जाएगा आपका डेल वी डेल एक्स। डेल वी डेल एक्स क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका डेल वी डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये कितना है आपका, ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई। नॉर्मल डिफरेंशिएशन है साइन का कॉस और कॉस का साइन, ये तो सब जानते ही हैं। तो चेक करते हैं कि क्या कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या डेल यू डेल एक्स की वैल्यू डेल वी डेल एक्स के इक्वल आ रही है, सॉरी डेल यू डेल एक्स की वैल्यू डेल वी डेल वाई के इक्वल आ रही है। जी हाँ, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, सेम है। नेक्स्ट आपका हम क्या चेक करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि आपका डेल यू डेल वी डेल वाई क्या डेल वी डेल एक्स के माइनस के इक्वल आ रहा है। जी हाँ, ये भी आ रहा है। इसका मतलब दोनों कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये कि आपका एनालिटिक फंक्शन। तो एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जो कि कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। बेसिक डेफिनेशन तो ये है कि एनालिटिक फंक्शन वो होते हैं जो कि डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं। बाकी हम कंडीशन निकालते हैं कि जो कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो एनालिटिक फंक्शन होता है। ये चेक करने का एक मेथड है। जैसे अराउंड टू ऑल।